किया है। ईरान के साथ व्यापार पर अब 25% टैरिफ देना होगा। व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगेगा। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान से कारोबार करने पर 25% टैरिफ लगेगा। ईरान से व्यापार करने वाले देशों को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है, जहां ईरान से कारोबार करने वाले देशों को ट्रंप की चेतावनी। अमेरिका के साथ व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। ये आदेश अंतिम और निर्णायक है, ये भी ट्रंप की ओर से कहा गया है। बाकायदा उन्होंने ये ट्वीट किया है और सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में मिले हैं निपाह वायरस के 2 केस। निपाह वायरस के केस मिलने पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी से बातचीत की है। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल एक्सपर्ट की एक टीम भी भेज दी है। देखिए, निपाह वायरस मिलने से केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है और साथ ही साथ उन्होंने हर संभव सहायता की भी बात कही है। जेपी नड्डा ने स्पेशल एक टीम को यानी एक्सपर्ट टीम को पश्चिम बंगाल के लिए रवाना भी कर दिया है। बिहार की राजनीति में यात्राओं के नायक माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता के द्वार पर होंगे। 12 जुलाई 2005 को तत्कालीन राबड़ी सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा के जरिए सत्ता परिवर्तन की नींव रखने वाले नीतीश अब 2025 के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अपनी 17वीं यात्रा पर निकल रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू हो रही समृद्धि यात्रा उनके 2 दशक के सुशासन के सफर को समृद्धि के मंजिल तक ले जाने का एक बड़ा माध्यम है। ये यात्रा न केवल विकास कार्यों का लेखा जोखा है, बल्कि जनता के भरोसे को और भी मजबूत करने की कवायद है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की राजनीति यात्रा 2005 में न्याय की मांग के साथ शुरू हुई थी। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने 16 अलग अलग यात्राओं के माध्यम से बिहार की नब्ज टटोली है। अब 2025 में मिले भारी बहुमत के बाद उनकी ये 17वीं यात्रा राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने के संकल्प पर आधारित है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और प्रगति यात्रा में उन्होंने जनता के साथ संवाद और शासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया था। और प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी योजनाओं की घोषणा की थी, उस योजना को 15 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुला करके और वित्तीय व्यवस्था करने का काम किया और उस योजना की शुरुआत भी हो गई। वो तो नेता हर साल निकलते हैं, हर साल बिहार को लंबी चौड़ी विकास की सौगात देते हैं। तो निश्चित तौर पर फिर वो दिन आ गया है कि लोग इंतजार करें। बिहार के विकास की धार, बिहार की लंबी लकीर विकास की नेता ने खींचा है। आगे और जो अधूरा कार्य है वो पूरा होगा, इसलिए नेता निकलते हैं हमारे। मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके यात्राओं को देखिए। और जब भी यात्रा पे निकलते हैं, मुझे लगता है कि 2 पार्ट जो है उनके यात्रा का है। एक पार्ट जब फील्ड में जाते हैं, फीडबैक लेते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से एक पॉलिसी बनाने में भी सुविधा होती है, सरकार के योजना बनाने में। और दूसरा जो जमीन पे काम चल रहा है, जो खुद मुख्यमंत्री जी जाके इंस्पेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, हर एक पैरामीटर को देखते हैं। पूरा पटना का से प्रशासन के लोग वहाँ रहते हैं, तो जमीन पर काम और स्पीडअप हो जाता है। मुझे लगता है बिहार में अगर इतना काम जमीन पे उतरा, उसका एक बहुत बड़ा वजह मुख्यमंत्री जी का यात्रा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा मेरे लोकसभा क्षेत्र से शुरू हो रही है। बेतिया उनका 16 को समृद्धि यात्रा का पहला चरण है और 354 एकड़ का मेरा इंडस्ट्रियल एरिया SEZ मेरे इलाके में बना हुआ है। उसके बारे में भी चिंता होगी। बिहार के विकास के लिए अभी सबसे आवश्यक है औद्योगिकरण और उसके लिए हम लोग सब कृत संकल्प हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली यात्रा